अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नॉर्वे में जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं जिनमें फार्मासिस्ट, एमबीबीएस, एर्गोथेराप्यूट और जो डीपीटी, उसके अलावा जो डेंटिस्ट होते हैं, उनकी नॉर्वे में क्या क्या सैलरी और वेजेस होती हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ फार्मासिस्ट कम्युनिटी से। जो फार्मासिस्ट कम्युनिटी है इनकी हर साल, सिर्फ फार्मासिस्ट नहीं, हर जो हेल्थ प्रोफेशनल होता है उसकी हर साल एक मिनिमम सैलरी डिसाइड की जाती है हुकूमत की तरफ से। तो इस साल की जो मिनिमम सैलरी की गई है डिसाइड हुकूमत की तरफ से, वो है फार्मासिस्ट कम्युनिटी की 4,20,000 क्रोन। और ये मैं मंथली सैलरी नहीं बता रहा, ये आपको एनुअल सैलरी बता रहा हूँ कि चार मिनिमम 4,20,000 क्रोन जो होती है वो एक फार्मासिस्ट की स्टार्टिंग सैलरी होती है। इसके साथ साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो फार्मासिस्ट को किसी दूसरी जगह से ऑफर आती है, तो फार्मासिस्ट की भी सैलरी ऊपर जाती रहती है। और ये जो 4,20,000 क्रोन है, इसका मतलब ये नहीं कि 4,20,000 क्रोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 28 से 33-34% टैक्स पे करना पड़ता है अपनी सैलरी में से। और ये टैक्स आपका कट कटा के आपके अकाउंट में आता है। तो वो जो जितनी रकम आती है वो फिर आपकी अपनी होती, उसमें फिर आपने यहाँ के बिल्स वगैरह, रहने का, खाने पीने का खर्चा पानी जो होता है वो मैनेज करना होता है। तो 4,20,000 क्रोन जो है ये मिनिमम सैलरी है। लेकिन सिर्फ जो प्राइवेट फार्मेसीज हैं वहाँ पे लोगों को इस सैलरी पे रखा जाता है। जो बेसिकली दूसरी जो चेन फार्मेसीज हैं जैसे वीटूस आपोथेक है, आपोथेकेन है और बूट्स आपोथेक है, ये क्योंकि एक चेन सिस्टम है, चेन इनकी ब्रांचेस हैं काफ़ी ज़्यादा, पूरे यूरोप में इनकी ब्रांचेस फैली हुई हैं। तो इस वजह से ये कंपैरेटिवली ज़्यादा सैलरी पे करते हैं, ऑफर की जाती है इनकी तरफ से ज़्यादा सैलरी। और उसके बाद आ जाता है एर्गोथेराप्यूट या डीपीटी का जो प्रोफेशन है। जो डीपीटी के प्रोफेशंस के लोग हैं उनको भी ऑलमोस्ट सेम सैलरी ही ऑफर की जाती है जब उनका स्टार्टिंग होता है। और जब उनको ये ऑफर की जाती है उसके 5-6 माह बाद सैलरी होती है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा कर दी जाती है। अगर ज़्यादा ना हो तो जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं इनको कई दूसरी जगहों से ऑफर्स आती हैं तो फिर वहाँ मूव कर जाते हैं। फिर आते हैं एमबीबीएस। एमबीबीएस की जो आजकल एवरेज सैलरी है वो होती है तकरीबन 5.5 से 6 लाख क्रोन पर ईयर के हिसाब से होती है। और इसमें भी वही हिसाब है कि आपको ऑलमोस्ट अप टू 33, 32, 34% जो है टैक्स पे करना पड़ता है। फिर आता है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट वो वाहिद शोबा है जो कि यहाँ पे सबसे टॉप में है। इनकी सैलरीज कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं। और वो डेंटिस्ट जो कि अपना खुद का क्लिनिक बना के बैठते हैं वो तो फिर काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं। उनकी अपनी जो प्रैक्टिस होती है, क्योंकि यहाँ पे जो दांतों से रिलेटेड काम है वो बहुत महंगा है, बहुत ही ज़्यादा महंगा यहाँ पे काम होता है। आपकी जो रेगुलरिंग होती है आपके दांतों की वो बहुत महंगी यहाँ पे होती है। एक एमबीबीएस से ज़्यादा एक डेंटिस्ट कमाता है। एमबीबीएस भी उस वक्त तक कम कमाता है जब तक कि वो किसी हॉस्पिटल वगैरह में काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही एमबीबीएस डॉक्टर अपना एक अलहदा क्लिनिक यहाँ पे लगाते हैं तो फिर उनकी भी सैलरीज, आपको पता है कि बिजनेस वाला हिसाब हो जाता है, सैलरीज ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक ओवरऑल सैलरी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी लाइन में फॉल करता है, 35 से 45-50,000 पर मंथ सैलरी के रेंज में। एक लड़का जो जिसकी उम्र 18-20 साल है, अगर वो किसी मैकडोनल्ड या बर्गर किंग में काम कर रहा है तो वो भी 160 घंटे काम करता है जो कि फुल टाइम जॉब मानी जाती है। और बाकी सब प्रोफेशन जो हेल्थ प्रोफेशंस हैं वो भी 160 घंटे पर मंथ काम करते हैं जिसको फुल टाइम जॉब कहा जाता है।
तो वो जो लड़का है ना जो बर्गर किंग पे काम कर रहा है, वो भी आफ्टर अ मंथ वो भी ऑलमोस्ट मिनिमम 34-35,000 क्रोन्स कमा रहा है। तो हमारी हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी सैलरी ऑलमोस्ट इसी रेंज में होती है। तो ये यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। ऑलमोस्ट 90% तबका जो है वो ऑन एवरेज है। अगर आपके पास लैम्बोर्गिनी है तो आपके हमसाए को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी तरफ देखता भी नहीं है कि आपके पास इतनी महंगी गाड़ी है, ये वो नहीं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुश है। उसे पता है कि उसको जितनी सैलरी मिल रही है वो उसमें अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकता है। और ये जो 35,000 सैलरी होती है, इसमें आपका बहुत वीआईपी किस्म का, यहाँ के हिसाब से आपका बहुत अच्छा एक लाइफ स्टैंडर्ड जो होता है वो होता है यहाँ पे। और बाकी अगर देखें तो महंगाई तो यहाँ पे है ही, लेकिन जितनी ये सैलरी पे करते हैं आपको, उसमें आपकी जो लाइफ होती है उसका बहुत, आप एक बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं अपनी लाइफ का यहाँ पे, और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है आपको। तो ये थी हेल्थ प्रोफेशंस की भी। बाकी जो हेल्थ प्रोफेशन जो रह गए हैं बाकी सब, उनकी भी सैलरीज इसी रेंज में ही फॉल करती हैं। तो ये सैलरी एक कॉन्सेप्ट है हेल्थ प्रोफेशंस के लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ सैलरीज जो हैं वो ज़्यादा होती जाती हैं। और आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे ज़्यादा होता है तो आप एक जगह छोड़ के दूसरी जगह मूव करते हो, तो दूसरी जगह मूव करने की वजह भी यही होती है कि आपको वहाँ से अच्छी ऑफ़र आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगली वीडियो भी मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह कि यहाँ पे तर्ज ज़िंदगी कैसा है, खाने पीने का कितना खर्चा आता है, रिहाइश का कितना खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा होता है, उसके अलावा जो आपने शॉपिंग वगैरह करनी है उसका क्या हिसाब किताब है, हलाल गोश्त वगैरह यहाँ से मिलता है नहीं मिलता, इस सब पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।